In this video of Python code, we're going to write a program and accept the radius and find the diameter, circumference and the area of a circle in Python code. हम इसमें एक Python का कोड बनाएंगे जिसमें हम रेडियस को इनपुट करवाएंगे और उसका डायमीटर, सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे। देखो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम रेडियस को एक्सेप्ट करवाएंगे, उसके बाद हम डायमीटर, सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे पाइथन के कोड में। और मैंने देखो तीनों फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हुए हैं, डायमीटर का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, सर्कमफ्रेंस का भी और एरिया का भी। फर्स्ट वी राइट डाउन द एल्गोरिथम और उस एल्गोरिथम को हम कन्वर्ट करेंगे सूडो कोड में और उस सूडो कोड को हम कन्वर्ट करेंगे फ्लो चार्ट पे और उस फ्लो चार्ट से बनाएंगे पाइथन का कोड। तो पहले हम एल्गोरिथम लिखेंगे। अब एल्गोरिथम हमारा क्या बनेगा, हम पहले रेडियस को एक्सेप्ट कराएंगे यूज़र से, ठीक है। तो सिंपल सी लाइन लिख दी हमने, फर्स्ट वी एक्सेप्ट द रेडियस फ्रॉम द यूज़र। अब नेक्स्ट लाइन हमारी क्या होगी, हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट करेंगे डायमीटर, सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल। और थर्ड लाइन में हम उसे शो कर देंगे डायमीटर, सर्कमफ्रेंस और एरिया ऑफ सर्कल को। तो हमने सिंपल 3 स्टेप्स में इसके एल्गोरिथम को लिया। अब हम कन्वर्ट करेंगे इसको किसमें, सूडो कोड में। तो सूडो कोड में स्टार्ट एंड स्टॉप पहले हमने लिख दिया। अब फर्स्ट लाइन हमारी क्या है, एक्सेप्ट द रेडियस, हम इसे कन्वर्ट करा हमने कहा एक्सेप्ट रेडियस। तो हमने एक रेडियस करके एक वेरिएबल है जो हमारे से क्या करेगा, रेडियस एक्सेप्ट करेगा किससे, यूज़र से। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेशन करनी है डायमीटर, सर्कमफ्रेंस, एरिया की। तो हमने देखो क्या करा, हमने डी बना दिया डायमीटर के लिए, बनाया CIR बना दिया, CIR नाम का वेरिएबल बना दिया किसके लिए, सर्कमफ्रेंस, एंड एरिया बना दिया हमने एरिया ऑफ ए सर्कल के लिए। और तीनों में हमने देखो क्या करा, उसके फॉर्मूले लिख दिए। 2 स्टार रेडियस, स्टार का साइन मतलब मल्टीप्लाई का साइन, 2 स्टार पाई इंटू रेडियस, और एरिया का आपका क्या बन गया, पाई आर स्क्वायर है तो रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस कर दिया। तो हमारे तीनों चीज़ें हमारी कैलकुलेट हो गई और इनके अंदर जाके स्टोर हो गई जो 3 वेरिएबल बने। नेक्स्ट लाइन में हमने क्या करना है, शो। तो शो का मतलब है हम डिस्प्ले कराएंगे, हमने डिस्प्ले डायमीटर कर दिया, डिस्प्ले सर्कमफ्रेंस कर दिया, डिस्प्ले एरिया करता है। तो ये हमारा सूडो कोड बन। अब हम कन्वर्ट करेंगे इसी को किसमें, फ्लो चार्ट में। तो हम इसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले पता है फ्लो चार्ट में क्या आएगा, स्टार्ट आ गया, हमने वो जो एक्सेप्ट रेडियस करा हमने उसको इनपुट बॉक्स में बना दिया एक्सेप्ट रेडियस करके। फिर हमें 3 चीज़ें करनी है, एक हमें सर्कमफ्रेंस, एरिया और क्या निकालना है, डायमीटर। 3 चीज़ें हैं। इन तीनों चीज़ों को हम किस में बनाएंगे, प्रोसेसिंग बॉक्स में। तो हमने देखो ये प्रोसेसिंग बॉक्स बनाया और उसके अंदर ना तीनों चीज़ों को एज इट इज़ लिख दिया। इसका मतलब हमने क्या करा, तीनों को प्रोसेस कर दिया। अब ये DR वेरिएबल, CIR और एरिया के अंदर क्या आ गया, उनका रिजल्ट जो है वो जाके स्टोर हो जाएगा, दीज आर द वेरिएबल्स। और नेक्स्ट लाइन में हमें क्या करना है, हमें डिस्प्ले करके दे दी, हमारा डिस्प्ले बॉक्स बन गया। और हमने तीनों चीज़ों को उसके अंदर एज इट इज़ जैसे हमने सूडो में लिखा था उसको यहाँ टाइप कर दिया, डिस्प्ले DR, डिस्प्ले CIR, डिस्प्ले एरिया, और लास्ट में हमने स्टॉप कर दिया। तो ये हमारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका, प्रोग्राम का। अब हम इस फ्लो चार्ट से प्रोग्राम को, कोड को बनाएंगे किसके, पाइथन के कोड को। अब सबसे पहली लाइन जो है वो एक्सेप्ट रेडियस की है। तो पाइथन में तो एक्सेप्ट का कोई मतलब नहीं है, वहाँ किसका यूज़ होता है, इनपुट लाइन का यूज़ होता है। तो इनपुट एंटर द रेडियस, बाहर से कन्वर्टर लगा दिया INT, जो उसको क्या करेगा, जो रेडियस हम इनपुट कराएंगे वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आएगा और INT उसे कन्वर्ट करके इंटीजर बनाएगा, और R जो है वो एक वेरिएबल है जो उसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है जिसको हमें को हमेशा याद रखना है। अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे ना ये लाइन को, तो ये देखो इस तरह से एंटर रेडियस, मैंने देखो इसमें F5, ये 5 जो है ना क्या हुआ, ये मैंने इनपुट करा है। बाद में मैं एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा प्रोग्राम को, तो कैसे रन कर रहा है वो भी दिखाऊंगा। ये जो 5 है ना, ये किस में जाके स्टोर हो रहा है, ये R में। देखो मैंने लिखा R इक्वल्स टू 5, ये मैं समझना कि 5 इसमें ऐसे आई, ये 5 आपने एंटर करा है थ्रू इनपुट और ये R के अंदर जाके स्टोर हो गया है इसमें। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारी क्या है, प्रोसेसिंग बॉक्स में देखो क्या है, डायमीटर, सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ ए सर्कल। हम इसको अब यहाँ पर पाइथन कोड में लिखेंगे। तो देखो हमने क्या करा, मैंने लिखा DR इक्वल्स टू 2 इंटू R। अब मैंने देखो यहाँ पर दिखा भी दिया कि वो क्या कर रहा होगा, वो 5, ये 5 कहाँ से आ रहा है, ये जो हमने रेडियस में इनपुट करवाया है 5, ये आया, इसने इससे मल्टीप्लाई करा और DR के अंदर उसका जो रिजल्ट है ना, जो वैल्यू आई है निकल के, जो से मल्टीप्लाई करके उसने DR के अंदर जाके उसे स्टोर कर दिया है। सेकेंड लाइन में हमने दूसरा फॉर्मूला लगाया किसका, सर्कमफ्रेंस का, जिसमें हमने 2 इंटू 3.14, ये पाई की वैल्यू है, हमने यहाँ पर पाई की वैल्यू लिखी क्योंकि इसमें ऐसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप उसको पाई का साइन को यूज़ करो, होने को हम इंपोर्ट करके भी हम यूज़ करते हैं। और बाद में मैं तुम्हारे को अगले प्रोग्राम में दिखाऊंगा कि कैसे हम पाई की वैल्यू को इंपोर्ट करा के भी लेते हैं। PI करके इसमें होता है एक वेरिएबल जो हमें 3.14 पूरी वैल्यू हमें दे देता है। उसके बाद हम मल्टीप्लाई का साइन लगा के हमने R दे रखा। ये फिर देखो उसने क्या करा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 5, ये 5 फिर वही रेडियस है, उसी वैल्यू को हम यूज कर रहे हैं किसके लिए, सर्कमफ्रेंस के लिए। थर्ड में हमने देखो क्या करा, एरिया इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाई बाय R इंटू R करके कर दिया। इसने क्या करा, हमारे लिए एरिया निकाल के दे दिया।
अब जब हमारे तीनों चीज़ें निकल गई है, ये जो तीनों वेरिएबल है इन्होंने अपने अंदर रिजल्ट स्टोर कर लिया, तो हमें इन्हें डिस्प्ले कराना है। हमें डिस्प्ले कराना है विद द स्टेटमेंट ऑल्सो कि ये आपका डायमीटर है, ये सर्कमफ्रेंस है, ये एरिया ऑफ सर्कल है। तो देखो हमने लिखा प्रिंट डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल्स टू, ये लाइन हमने डबल कोट्स पे लिखी है, तो स्टेटमेंट है जो फिक्स्ड है, जैसा लिखा है वैसे ही आएगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी आ गया, और उसके बाद कॉमा के बाद में जो डी आर दिया है, ये कौन है, ये वेरिएबल है जिसके अंदर रिजल्ट है, वो रिजल्ट डायरेक्टली देखो यहाँ पर आके डिस्प्ले होगा। ऐसे ही दूसरा प्रिंट होगा, ऐसे ही आपका थर्ड प्रिंट हो गया, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ सर्कल। एरिया वेरिएबल है, CIR वेरिएबल है, जिनके अंदर सारे रिजल्ट रखे हुए हैं, और उसने आपको तीनों रिजल्ट आपको डिस्प्ले करके दिखा दिए। अब देखो मैंने क्या करा, तुम्हारे सामने पूरा क्वेश्चन का जो कोड है वो पाइथन के अंदर मैंने पाइथन की IDE में लिख करके दिखा दिया है, जिसमें देखो R इक्वल्स टू मैंने कर रखा है INT, ये देखो मैंने कन्वर्टर लगा रखा है, ये इनपुट हो गया, फिर ये आपका स्टेटमेंट है एंटर द रेडियस, फिर तीनों मैंने देखो फॉर्मूले लिख दिए यहाँ पर, तीन वेरिएबल बना रखे जिसमें मैंने वैल्यू भी स्टोर कराई है कि इक्वल्स टू करा है DR इक्वल्स टू, CIR इक्वल्स टू, एरिया, तीन हमारे वेरिएबल हो गए, ये उनके फॉर्मूले हो गए जो हमने यहाँ पर लिख दिए। फिर मैंने तीन बार देखो प्रिंट लिखे, 3 प्रिंट है, ये जो डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है जो आपका एक कलर में आ रहा है डिफरेंट कलर में, ये आपके क्या हो गया स्टेटमेंट्स है, ये तीनों स्टेटमेंट्स हैं जो आपके एज इट इज डिस्प्ले होंगे। और ये जो व्हाइट वाले जो आ रहे हैं ये तीन आपके कौन हो गए, वेरिएबल। वेरिएबल कभी भी डबल कोट्स में नहीं आएंगे, अगर डबल कोट्स कर दोगे तो वो एक स्टेटमेंट बन जाएगा और वो फिर वैसी का वैसे ही डिस्प्ले होकर के आ जाएगा। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो देखो मेरे को ये नीचे यहाँ पर इस जगह में ये यहाँ पर आपका यहाँ पर देखो क्या लिख के आया, एंटर द रेडियस। अब इसका मतलब क्या है, अब कितने बार बच्चे क्या कहते हैं कि भैया ये रेडियस आ रहे हैं, ये वाले स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रहे हैं जो नीचे लिखे हैं, वो तब आएंगे जब आप ये जो ब्लिंकिंग हो रही है यहाँ पर कोई वैल्यू दोगे। तो ये हम किससे देंगे, हम कीबोर्ड से देंगे। जैसे मैंने मान लो यहाँ पर कोई वैल्यू दे दी 7, अब मैं जैसे ही से एंटर करूंगा देखो क्या करा इसने, अब आया आपके देखो तीनों आंसर। जब तक मैं इसके अंदर इनपुट नहीं कराऊंगा तब तक नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, वो डिस्प्ले करेगा ही नहीं। तो आपको वैल्यू देनी है और एंटर करा, तब देखो इससे डायमीटर ऑफ ए सर्कल, ये स्टेटमेंट है ना, ये देखो तीनों आपके स्टेटमेंट है, ये अगर आप चेक करो तो एग्जैक्टली सेम है जैसे आपके ऊपर लिखे हुए। तो ये कभी चेंज नहीं होंगे जो डबल कोट्स में, लेकिन ये जो CIR है ये आपका चेंज हो रहा है, DIR आपका चेंज हो रहा है, एरिया आपका चेंज हो रहा है। क्यों, क्योंकि हम अगर इसके अगर कोई और वैल्यू दे, मैं फिर से अगर इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ और मैं इसमें कोई और वैल्यू देता हूँ, मैंने मान लो रेडियस मैंने चेंज कर दिया, मैंने इसके अंदर, अब मैंने क्या करा, मैं रेडियस को अगर इस पर चेंज कर देता हूँ, मैंने यहाँ पर इसके अंदर 15 दे दिया, तो देखो चेंज हुआ नहीं हुआ, ऊपर वाले रिजल्ट में और इस वाले रिजल्ट में देखो डिफरेंस आएगा। तो ये क्या चीज़ है, ये आपको आपके हिसाब से डायनेमिकली रन टाइम में अपने को चेंज कर रहे हैं। क्यों, दीज आर द वेरिएबल्स, ये क्या कर रहे हैं, आपकी जो वैल्यूज़ आ रही है उन्हें स्टोर कर रहे हैं। वो वैल्यूज़ क्या है जो यहाँ पर ये तीनों लिखे हुए हैं, और वो वैल्यूज़ किससे आ रही है, ये R से आ रही है। R कौन है, जो आप इनपुट करवा रहे हैं, ये जो वैल्यू आ रही है इसके थ्रू। तो इसको आपको हमेशा याद रखना है कि ये इनपुट हो रही है जो वैल्यूज़, ये जाके R में स्टोर हो रही हैं, फिर ये जो DR CR और एरिया है ये उनके अंदर यूजिंग दीज फॉर्मूलाज वो अपने अंदर रिजल्ट को स्टोर कर रहे हैं, और ये जो तीन प्रिंट है ये उनको डिस्प्ले करके दिखा रहे हैं।